नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देश भर की बड़ी खबरों के साथ दस्तक। जिस तरह से आईपीएल पर जो पूरा मकड़जाल बनता जा रहा है और एक के बाद एक राजनीति और पैसे का ताना बाना बनता चला आ रहा है, ऐसा लगता है कि अब इसमें कोई भी ऐसा आरोप या इल्जाम नहीं बचा जो आईपीएल या आईपीएल की टीम या फिर मैचों से संबंधित नहीं है। सरकार के लिए अब यह मुसीबत बनता जा रहा है इंडियन प्रीमियर लीग। शशि थरूर की छुट्टी हो गई, सरकार ने सोचा लगता है कि अब मुंह बचाने का एक बहुत अच्छा रास्ता मिल गया, लेकिन आज विपक्ष ने चौतरफा हमला बोल दिया। आईपीएल और सरकार एक साथ विपक्ष के निशाने पर। सरकार से पूछा गया कि आखिरकार अब तक सरकार क्यों खामोश थी और इस सवाल का जवाब वाकई में सरकार के पास है नहीं, लेकिन सरकार ने आगे बढ़कर यह कहा कि जांच होगी और हर दोषी को सजा दिया जाएगा, इसका सरकार ने वादा किया। लेकिन यहां पर लाख टके का सवाल यह है कि क्या सरकार वाकई में ऐसा कर पाएगी। ये पूरा आईपीएल को खत्म करिए, बीसीआई को खत्म करिए। उनके इस्तीफा के बाद फुल स्टॉप तो नहीं लगता है। आईपीएल is a glorified gambling with black money. No guilty or wrongdoers will be spared. Every issue, the government cannot respond on every issue. Take a note. Please बैठ जाइए। लालू प्रसाद जी, देखिए, बोल लीजिए और लोग। आईपीएल विवाद में शशि थरूर तो चले गए, लेकिन उनके जाने का असर अब दिखना शुरू हो गया है। सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही में आईपीएल विवाद भी छाया रहा। अब कोशिश हो रही है आईपीएल पर शिकंजा कसने की। सिर्फ थरूर का इस्तीफा हुआ, भारी हेराफेरी बैटिंग हो रहा है। ये पूरा आईपीएल को खत्म करिए, बीसीआई को खत्म करिए। बैटिंग हो रहा है, सट्टेबाजी हो रही है, देश का समय बर्बाद हो रहा है। But what is IPL? IPL is a glorified gambling with black money. So it is for the government to look into the whole system. What is this IPL? Who are the people and where the money comes? This is a matter of serious concern. उधर लेफ्ट की मुखर सांसद बृंदा करात ने भी कह डाला कि मामला थरूर तक ही नहीं रुकना चाहिए, इसके तह तक जाने की जरूरत है। हम लोगों ने कहा एक संयुक्त जांच कमेटी, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी पार्लियामेंट में होना अनिवार्य है, क्योंकि मिस्टर थरूर के इस्तीफा के बाद फुल स्टॉप तो नहीं लगता है। सवाल है कि उन्होंने कुछ गलती की या नहीं, कुछ पद का दुरुपयोग हुआ या नहीं हुआ। संकेत साफ हैं, मामला अब यहीं थमने वाला नहीं और इसकी तस्दीक प्रणब मुखर्जी के इस ऐलान से भी हो गई कि आईपीएल के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। I can assure the honorable members that all aspects of IPL, including its source of funding, from where the funds were routed, how it has been invested, all these aspects are being looked into and the appropriate action as per law will be taken. यानी मामला अब थरूर से कहीं बड़ा हो गया है। दांव पर आईपीएल, निशाने पर है ललित मोदी। आईपीएल की आग अब क्रिकेट के मैदान से निकलकर सत्ता के गलियारे में जा पहुंची है। थरूर के बाद अब जांच की आंच आईपीएल और ललित मोदी तक जा पहुंची है, लेकिन मुश्किल ये कि कहीं सत्ता के गलियारे में फंसकर सच्चाई दब कर न रह जाए। कैमरामैन जगमोहन और आशीष जोशी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार अब आयकर के जरिए आईपीएल पर अपना शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, लेकिन ऐसे संकेत है कि सरकार के लिए यह रास्ता भी बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें अभी कुछ और मंत्रियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसी खबरें हैं कि आयकर विभाग को जांच में 2 ऐसे लोगों का पता चला है जिनका ताल्लुकात 2 केंद्रीय मंत्रियों से है। अब देखा जाए तो अभी तक एक मंत्री की छुट्टी हो चुकी है, 2 और निशाने पर आ सकते हैं। आईपीएल ने ली थरूर की बलि, क्या नपेंगे कुछ और मंत्री? जब से ललित मोदी के ट्विटर से शशि थरूर का नाम निकला है, आईपीएल पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा खबरों में अब शक की सुई जा रही है 2 और मंत्रियों की तरफ। सूत्रों के मुताबिक आईपीएल में भ्रष्टाचार की जांच कर रहे आयकर विभाग को 2 ऐसे लोगों का पता चला है जिन्होंने आईपीएल की 2 फ्रेंचाइजी में भारी पैसा लगाया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन दोनों का ताल्लुक 2 केंद्रीय मंत्रियों से है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक जो 2 लोग आयकर विभाग की जांच के दायरे में आए हैं, उन पर शक इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों की हैसियत इतनी है कि आईपीएल में बड़े पैमाने पर धन लगा सके। विभाग ने जब शक के आधार पर जांच शुरू की तो सूत्रों के मुताबिक पता चला कि ये 2 केंद्रीय मंत्रियों से जुड़े हैं। सवाल उठता है कि आखिर कौन है ये मंत्री? यानी थरूर के बाद आईपीएल से सरकार को और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सीपीएम सांसद बृंदा करात के हमले से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है।
आईपीएल की जो बाकी बातें हैं इससे स्पष्ट है, रोज ही नए नए बातें आ रहे हैं कि आईटी को पहले ही पता था, 6 महीने से आईटी को पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। कौन उनके पेट्रन्स हैं, संरक्षक हैं सरकार में कि ऐसे होता है, तो ये भी देखने की जरूरत है। तो इसलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री आज आईपीएल के वजह से देश के अंदर संशय की स्थिति बनी हुई है। अलग अलग चर्चा है कि कौन शामिल है, कोई मंत्री शामिल है, कौन मंत्री है, किसका नाम है। सब बातों को सरकार को आकर इस पर जिम्मेदारी से जवाब देना चाहिए। वृंदा करात का सवाल साफ है कि वो कौन है जो जांच को दबा रहे हैं। इस बीच एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने साफ कर दिया है कि उनका परिवार आईपीएल से नहीं जुड़ा है और माय फैमिली इज नथिंग टू डू फाइनेंशियली विद द आईपीएल। जाहिर है असली नामों के लिए आयकर विभाग की जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल तो यही लगता है कि आईपीएल ने जितने थोड़े वक्त में शोहरत की बुलंदी को चूमा था, उससे भी थोड़े वक्त में इसने गंदगी की तलहटी को चूम लिया है। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी और दिल्ली से आशीष महर्षि के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक। अब सरकार के लिए आईपीएल की ये फांस कितनी गहरी बन चुकी है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी, हमारे साथ मौजूद हैं चंदन मित्रा जी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, और साथ ही साथ मोहम्मद सलीम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीपीएम के वरिष्ठ नेता हैं। अभिषेक जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, वायलर रवि साहब ये कहते हैं कि ब्लैक मनी का धंधा है कहीं ना कहीं आईपीएल, इसमें सट्टेबाजी भी कहीं ना कहीं शामिल है। जब इतनी सारी बातें थी, एक मंत्री की कुर्सी भी जा चुकी इसकी वजह से, तो क्या सरकार की आंखों पर अभी तक पट्टी बंधी हुई थी कि उनको 3 साल से कुछ भी नहीं दिख रहा था? देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बाकी जो एजेंसीज हैं उन सबका हक बनता है कि जब विभिन्न तथ्य सामने आते हैं तो उसकी जांच करें। ये जांच कुछ समय पहले ही शुरू हो गई थी। इनफैक्ट इस प्रकरण से बहुत पहले ये जरूर हुआ है कि इस प्रकरण से कुछ जो नए तथ्य आए हैं और जो नए सबूत आए हैं उनसे ये पूरा प्रोसेस गति में आ गया है, थोड़ा जल्दी में हो रहा है और फोकस के साथ हो रहा है। इसलिए ये कहना कि पहली बात तो ये काम शुरू किया गया इसलिए क्योंकि प्रतिशोध की भावना है, एक झगड़ा हुआ है, इसलिए ये इंक्वायरी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। लेकिन एक तरह से अच्छा हुआ कि ये इस झगड़े में उसकी गति और उसका फोकस बढ़ गया है। चंदन जी, आप क्या अभिषेक जी की इस दलील से इत्तेफाक रखते हैं कि भाई जांच पहले से शुरू हो चुकी थी, अब जरा गति में तेजी आ गई है? देखिए, आज कुछ जो खबरें छपी हैं अखबारों में उससे लगता है कि अभिषेक जी जो कह रहे हैं इसमें सच्चाई है कुछ हद तक कि जांच पहले शुरू हो गई थी। लेकिन अगर उन अखबारों पर हम भरोसा करें तो अखबारों में यह भी लिखा है कि आयकर विभाग ने 6 महीने पहले सरकार को इसकी रिपोर्ट भी, जांच की रिपोर्ट भी सौंप दी थी। तो मुझे यह पूछना है कि अगर 6 महीने से रिपोर्ट सरकार के पास मौजूद है तो उस पर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? इसीलिए जो अभिषेक जी ने कहा कि प्रतिशोध की भावना से नहीं है, चलिए मैं मान लेता हूं प्रतिशोध की भावना से नहीं है, लेकिन ये प्रकरण के बाद ही, शशि थरूर प्रकरण के बाद सरकार जब बैकफुट पर चली गई, उसमें सरकार बैकफुट के जाने के बाद ऐसी खबरें आ रही है कि भाई रिपोर्ट तो तैयार है, इस पे और तहकीकात होगी। तो मैं समझता हूं कि सरकार को स्पष्ट रूप से और पारदर्शिता से ये बात साफ करना चाहिए। बिल्कुल। सलीम जी, आपकी पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर बैठाई जाए और एक तरह से जेपीसी बैठा दें तो ज्यादा अच्छा होगा, पूरे मामले की तहकीकात हो पाएगी। लेकिन अब तक जब भी जिस मामले पर भी जेपीसी बैठी है कोई नतीजा निकला नहीं है। एक तो ये संसदीय जो प्रकरण है, क्योंकि संसद को इस बारे में देखना चाहिए, जानना चाहिए, ऐसी जिम्मेदारी लेना चाहिए। लेकिन हम 14 अप्रैल को ही सबसे पहले सीपीआईएम पॉलिट ब्यूरो स्टेटमेंट करके ये बताए कि एक तो शशि थरूर जो प्रकरण है, ललित मोदी जो प्रकरण है, लेकिन इससे ज्यादा गंभीर मामला ये है कि रुपए कहां से आ रहे हैं, किसका रुपए है, किस रूट से आ रहे हैं, ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, विदेशी रुपए है, या ये नारकोटिक्स का है, या अंडरवर्ल्ड का है, या वो ड्रग्स मनी है, या टेररिस्ट मनी है, ये सरकार को मालूम होना चाहिए। दूसरी बात है, अभिषेक जी जैसे कहे कि आयकर विभाग पहले से हरकत में थी, लेकिन जो पैसा पहले रेज किया गया, पहले तो टैक्स लगाया नहीं था, फिर बाद में जब टैक्स लगाया गया तो आज तक वो टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ। सरकार को पहले से हरकत में आना चाहिए था। और फिर सरकार के जो बड़े बड़े सांसद हैं, दिग्गज हैं, मंत्री हैं, उनके ये संरक्षण में ये काम हो रहा है।
चूंकि स्केल ऑफ ऑपरेशन इतना बड़ा है और इतने रुपए है, ये जो नए उदार आर्थिक नीति है, खेल का मामला हमारे सामने आया, लेकिन कैसीनो इकोनॉमी है, हर जगह में सिर्फ प्राइज मनी बड़ी बात है, कितना रुपए तुम कमा रहे हो, किस तरह से कमा रहे हो, ये सवाल नहीं पूछेगी सरकार। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं तो रोक लगना चाहिए। सरकार की भी प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता में हम समझते हैं संसदीय समिति हो तो संसद को मालूम होगा, उसके जरिए पूरे देश को मालूम होगा। लेकिन संसदीय समिति बनाने की नौबत हो क्यों? सरकार अगर खुद एक्टिव रहे और सक्रिय रहे, सरकार की जो विभाग है वो सक्रिय रहे और राजनीतिक कोई रंग ना देखे, अपने मंत्रिमंडली या कोalition का रंग ना देखे, तो हम सलीम साहब आपने कई बुनियादी सवाल उठाए हैं। हम जरा अभिषेक जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अभिषेक जी, कई सवाल उठ रहे हैं। अगर 6 महीने से पहले से अगर सरकार इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही थी तो अब इसमें इतनी तेजी क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री का नाम आ गया, या फिर यूं कहें कि सरकार अब आगे बढ़ने की कोशिश इसलिए कर रही क्योंकि फंस गई है? क्या आपको लगता नहीं कि आप लोग फंस गए? इस मामले से पहले ही बच सकते थे? मैं नहीं समझता कि आप किस संदर्भ में फंस गए का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कई पहलू तो मुझे समझ दें आप। पहला पहलू तो है कि कांग्रेस ने एक आदर्श दिखाया है, एक ऐसा मापदंड बिठाया है कि सिर्फ तकनीकी कानून से हटकर नैतिकता और एक व्यापक व्यू लेकर एक निर्णय लिया, जिससे कि केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया। मैं नहीं समझता कि इस देश में कोई ज़्यादा पार्टीज हैं, और आपने और पार्टियों की चाल चरित्र चेहरे को देखा है जहां की मुद्दे को अवॉइड किया जाता है। और आज भी कर्नाटक में ऐसे मंत्री बैठे हैं जिनके बारे में उन पार्टियों के दिग्गज नेता एक शब्द नहीं बोलते। तो हमारे को कथनी और करनी के बीच में हमारे को उपदेश देने से पहले उन पार्टियों को अपने गिरबान में देखना चाहिए। नंबर 2, जहां तक संयुक्त संसद की समिति का सवाल है, ये अंततोगत्वा संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन मैं इतना कह दूं, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि संसद के निर्णय के पहले मैं कुछ कहूं, वो अंतिम निर्णय संसद का ही होता है इसमें। लेकिन ये मैं स्पष्ट कर दूं आपको, 1 मिनट, ये मैं स्पष्ट कर दूं, 1 मिनट। हेलो जी जी बताएं कि संयुक्त संसद समिति जो है ज्यादा समय लेती है, और जो फिस्कल लॉज की जितनी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, जो इनकम टैक्स ही नहीं, फेरा ही नहीं, और कितनी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो वगैरह, वो उनके पास एक दंड देने वाले जो प्रावधान हैं और कोएर्सिव एक्शन लेने वाले प्रावधान हैं, वो संसदीय समिति के पास भी नहीं होते, जो सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग समिति होती है। नंबर 3, आज वित्त मंत्री जैसे स्तर के व्यक्ति ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि किसी को नहीं एग्जेम्प्ट किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, और सब मामलों को देखा जाएगा। मैं नहीं समझता कि इस वक्तव्य में कुछ भी संदेह है, कोई भी एक्सेप्शन है, कोई भी एक्सक्लूजन है। अभिषेक जी, अगर हम लालू जी की टिप्पणी ले लें, लालू जी का ये कहना है कि आईपीएल और बीसीसीआई जैसे तमाम संगठनों को आप नेशनलाइज कर दीजिए, राष्ट्रीयकरण कर दीजिए उनका, क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, मैं इस पे आपको अपना मत दे दूं। खैर, किसी राजनीतिक पार्टी ने और कांग्रेस ने इसमें कोई स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन मेरा निजी मत मैं बड़ा स्पष्ट कह दूं कि मैं इस सेंटिमेंट को समझता हूं, क्योंकि देश का आम आदमी इस बात से वाकिफ है कि ऐसी संस्थाएं पैसे में ज्यादा और खेल कूद में कम लगी हैं। लेकिन उस भावना को ध्यान में रखते हुए भी जो हम रेमेडी सजेस्ट करते हैं, हल बताते हैं, वो बीमारी से ज्यादा बुरा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीयकरण इसका कोई हल नहीं है। राष्ट्रीयकरण करेंगे, कल कचहरी में जाएगा मामला, स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। हाँ, नियंत्रण करना, कड़ा नियंत्रण करना आवश्यक है। और इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं, जो मेरा निजी मानना है, मैं नहीं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने ये निर्णय किया है। इसको शुरुआत इस नियंत्रण को हम कर सकते हैं नए कानून बना के, जिसमें कि राजनीति में जो लोग हैं वो अगर इन प्रकार की बॉडी संस्थाओं में पदासीन है, तो कोई ना कोई नियंत्रण हो कि वो 1 या 2 टर्म से ज्यादा उस पद पे न रह सके। ये आपने बहुत उचित मसला उठाया, और इस पर हम चंदन जी आपसे राय जानना चाहेंगे। आपकी पार्टी के भी कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो कि देश के कई क्रिकेटिंग एसोसिएशन में शामिल हैं। उनका हालांकि क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को भी ले लीजिए, मुख्यमंत्री हैं, शायद ही कभी उन्होंने बल्ला उठाया होगा, लेकिन अध्यक्ष हैं वो भी। क्या इस पर कोई विचार नहीं होना चाहिए? क्या पार्टियों को इस पर तैयारी नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये एकदम अलग मसला है। इसमें क्रिकेट के जो नियंत्रणकारी संगठन है, इसमें नेताओं का होना चाहिए, अभिनेताओं का होना चाहिए, किसका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो मैं समझता हूं उसके साथ जुड़ा मामला है ही नहीं। और यहां पर तो सारी पार्टियों के कई बड़े नेता हैं, और लालू जी भी थे इसमें, और भी बड़े नेता इसमें शामिल रहे हैं।
तो इसमें मैं नहीं समझता कि लेकिन इसमें परहेज क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार एक राजनेता को क्रिकेटिंग एसोसिएशन में क्यों शामिल होना चाहिए? शरद पवार जी बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहते हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहते हैं, ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि अभी तक नहीं, देखिए ये कोई मसला आया ही नहीं अभी तक, इस पर टिप्पणी करने का समय नहीं है ये, क्योंकि अभी तक हमने किसी विशेष राजनेता जो क्रिकेट बोर्ड के नियंत्रक हैं उनके खिलाफ कोई अभी तक कोई आरोप नहीं है, कुछ आया नहीं सामने, और उसमें अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीजों के लिए उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये मसला आज तो कम से कम आना नहीं चाहिए। पहले हमको क्रिकेट का खेल बीसीसीआई आईपीएल उसके अंदर जो गंदगी आ गई है, जो लग रहा है, उसको साफ करने की आवश्यकता है। और इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि अभिषेक जी बहुत गर्व के साथ कह रहे थे कि कांग्रेस ने नया मिसाल कायम किया है। मैं उनको ये याद दिलाना चाहूंगा कि बाकी पार्टियों ने भी बहुत पहले ऐसे मिसाल कायम कर चुके हैं। इसमें जब भी आरोप आए हैं वो हट गए हैं पद से। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने इस्तीफा दे दिया था कैबिनेट से, और चंदन यह मसला ये नहीं है कि राजनेता अपना पद छोड़ते हैं कि नहीं। शशि थरूर ने भी अपना पद तब छोड़ा जब बहुत छीछाल इधर हो चुकी थी। इसमें कांग्रेस चाहे कोई भी ऊंचा स्टैंड लेने की कोशिश करे, लेकिन हम इस मुद्दे पर, चंदन मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, दरअसल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। हम इस मुद्दे पर वापस लौटते हैं कि आखिरकार क्रिकेट को हम कैसे साफ बना सकते हैं। इस देश में हर किसी का दिल क्रिकेट के लिए धड़कता है। आईपीएल में 80,000 से 1 लाख लोग स्टेडियम में जाकर मैच देखते हैं, लेकिन अगर उसमें गंदगी का आरोप लगता है तो वाकई में यह काफी संगीन मसला बन जाता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं। आईपीएल दरअसल एक फांस की तरह दिखाई दे रहा है, जिसमें सरकार ने आज साफ तौर पर कहा कि हर तरह से जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। इस मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ चंदन मित्रा हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मोहम्मद सलीम जी भी इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक जी, हम आपसे फिर से शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल सरकार ने आज ये आश्वासन तो दे दिया, लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि कोई समय सीमा होगी? आमतौर पर हमारे यहाँ जांच बहुत लंबी चलती है, क्रिकेट को लेकर बड़े संवेदनशील होते हैं भारतीय। पहले तो आप इस बात को सकारात्मक समझें और सराहना करें कि एक प्रक्रिया हुई और वो नैतिक आधार पर प्रक्रिया हुई जिसका आपने परिणाम कल देखा। दूसरा, आपको इसकी भी सराहना करनी चाहिए कि आज बड़े स्पष्ट रूप से, व्यापक रूप से, बिना किसी अपवाद के, एक्सेप्शन के, माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि ये होगी जांच। जहां तक इसके समय का सवाल है, ये चीज़ें जल्दबाजी में नहीं हो सकती, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर इनको चुनौती दी जाती है कानूनी रूप से तो जो तथ्यों का आधार होता है इन रिपोर्ट्स में, उसको अच्छी तरह से मजबूत बनाना आवश्यक है। नहीं तो कुछ समय में जिन लोगों को आप पकड़ना चाहते हैं या दोषी कराना चाहते हैं वो लोग विजयी हो जाते हैं। इसलिए समय की कोई मैं समय सीमा नहीं दे सकता, लेकिन जब वित्त मंत्री ने ये कहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसको सीरियसली, गंभीर रूप से लिया जाएगा। और मैं नहीं समझता कि कोई इसमें जानबूझकर कोई विलंब का स्कोप रहेगा। जी सलीम जी, आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि सरकार संजीदगी से इस मामले के तह तक जाने की कोशिश करेगी, वो भी तब जब अभी ऐसी अटकलें हैं कि 2 और केंद्रीय मंत्री के नाम इस पूरे मसले में सामने आ सकते हैं? आप देखें कि एक जूनियर मिनिस्टर जो राजनीति में बहुत दिग्गज नहीं है, जिनको इंपोर्ट करके बाहर से सांसद और मंत्री बनाया गया, उसके बारे में फैसला लेने के लिए 10 दिन चल गए सरकार के लिए। और जहां इनके कोalition की सरकार है और इनके अपने लोग जुड़े हुए हैं, उस जगह पर मैं नहीं समझता हूं कि सरकार फैसला कुछ ले सकती है। लेकिन हम समझते हैं जब दबाव हुआ संसद के अंदर, मैं माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं, कहीं आपका संकेत एनसीपी की तरफ तो नहीं है? इसके अंदर पारदर्शिता नहीं है। सलीम जी, कहीं आप एनसीपी की तरफ संकेत तो नहीं दे रहे हैं? शरद पवार जी की तरफ तो नहीं उठा रहे हैं? सबको मालूम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं शरद पवार जी बीपीएल एपीएल के लिए जब पूरे देश के लोग परेशान है, वो आईपीएल में ज्यादा लगाया है। जब खाद्य के बारे में और महंगाई के बारे में ज्यादा लोग परेशान है, वो क्रिकेट के बारे में है। प्रफुल्ल पटेल जी भी हैं, आपके सांसद हैं राज्यसभा में, 10 जनपद के बहुत करीब हैं, रिलायंस ग्रुप के बहुत नजदीक के आदमी हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होता नाम बोलने में। मैं संसद के अंदर भी पहले कहा हूं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को फैसला लेना पड़ता है, हिम्मत जुटाना पड़ता है। और उसके साथ साथ ये जो अर्थनीति चलाया जा रहा है, ये जुआ की अर्थनीति है। खेल के बारे में सामने आ गया, खाद्यान्न के बारे में ऐसे ही है। कहां के रुपए कौन लगा रहे हैं, कौन कीमत बढ़ा रहे हैं। तो ये एक चमकता हुआ भारत दिखाने का एक
तरीका है, लेकिन तब तक वह भारत को कोई नहीं देख रहा है। चलिए सलीम जी, आपने जो आरोप अभी लगाया, जरा अभिषेक जी से एक छोटी टिप्पणी ले लेते हैं। मामले को नजरअंदाज अभिषेक जी से एक छोटी टिप्पणी लेते हैं। अभिषेक जी, इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आपके जो सहयोगी दल के लोग हैं, चाहे शरद पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, या फिर एक ऐसे भी सांसद जो कि 10 जनपद के करीबी बताए जाते हैं, उनका भी नाम इसमें आ सकता है, तो जाहिर सी बात है आपके लिए मुश्किल होगी। देखिए, वामपंथियों की पुरानी एक नीति रही है कि वो हर चीज को एक अपने रिजिडिटी से, एक बंद आंखों से देखते हैं। जहां तक इनका पहला आरोप का सवाल है विलंब का, कि 10 दिन लग गए हमको, मैं समझता हूं निराधार ही नहीं, ये हास्यास्पद है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री विदेश में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, फिर भी ये मुद्दा निकलने के कुछ घंटों बाद उन्होंने कहा कि मैं वापस आके तथ्यों के आधार पर रिस्पॉन्स दूंगा। कल शनिवार को वो आते हैं, दुनिया से हजारों मील दूर से भारत आते हैं, और एक दिन में 24 घंटे में निर्णय लिया जाता है। अगर उसको ये विलंब बता रहे हैं तो मैं समझता हूं देश जनता सीपीएम और सीपीआई पे हंसेगी अगर इस प्रकार का आरोप लगेगा तो। जहां तक इन्होंने नाम लिए, देखिए इनका हमेशा से आसान रहा है, हमेशा से इनका एक नीति रही है, सत्ता में रहो, सत्ता से बाहर रहो, पावर बिल्ड करो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी खुद न लो किसी प्रकार से। तो इनके नाम आरोप लगाना आसान है, लेकिन साथ एक बार सहयोग भी कर चुके हैं। आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन जरा भारतीय जनता पार्टी का इस पर रुख लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे चंद्र जी? उस वक्त भी जब किया तब भी इन्होंने ये नीति अपनाई करने का समय नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं, अटकलें लग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सबूत तो कोई सामने लाया नहीं। अब सबूत सामने आए या वाकई जो आरोप, जैसे शशि थरूर के मामले में आरोप सामने आए थे और स्पष्ट था कि भ्रष्टाचार का मामला है, तब जाके भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सलीम जी ने कई नाम ले लिए यहां पर, लेकिन अभी तक ऐसे अटकलें लग रहे हैं, लेकिन किसी के खिलाफ अभी तक कोई सबूत आया नहीं है। मैं अभिषेक जी से एक बात पर सहमत हूं कि वित्त मंत्री ने जो आज कहा है कि एकदम उसकी पूरी जांच होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कि अगर ऐसा ही होता है तो सारे नाम आ जाएंगे सामने, और सामने अगर नाम आ जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और वो अगर पब्लिक सर्वेंट हो या पब्लिक किसी पोजीशन में हो तो। लेकिन चंद्र, आपको इस बात का भरोसा है कि मौजूदा सरकार इस पूरे मामले पर बहुत ही संजीदगी से जांच करना चाहती है? आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? जी, मैं जब तक ये जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाते हैं तब तक मैं सरकार पे भरोसा करके ही चलूंगा, क्योंकि अब शुरू से ही अगर हम अविश्वास करके चले तो शायद कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम नहीं समझते हैं कि सरकारी एजेंसियां एकदम झूठे और बेबुनियाद रिपोर्ट देंगे। अगर ऐसा लगे कि वो तथ्य से हट गए हैं और प्रतिशोध की भावना से कुछ कर रहे हैं तो फिर हम देखेंगे बात को, कि फिलहाल हम बेनिफिट। यानी कि आप इस बात को भी क्लीन चिट देते हैं कि ललित मोदी के खिलाफ सरकार की तरफ से कोई विच हंट नहीं होगा, ये ऐसा माना जाता है कि उनके खिलाफ विच हंट हो सकता है? विच हंट, देखिए, अगर विच हंट तो मैं समझता हूं किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। मैं ललित मोदी का कोई ब्रीफ लेके नहीं आया हूं, और ना भारतीय जनता पार्टी ललित मोदी के पक्ष में कुछ बोल रही है। हम कह रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ जांच हो और जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जांच से पहले ही किसी का नाम लेना या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग करना, मैं समझता हूं जल्दबाजी होगी, जो किसी जिम्मेदार राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। चलिए, धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ऐसा लगता है कि कम से कम इस बार कांग्रेस और बीजेपी एक मत है कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए कोई नाम सामने ना लाया जाए। हालांकि वामपंथी दलों की तरफ से कुछ नाम अभी से ही सर्कुलेशन में डाले जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर सबसे अहम बात यहां पर यह है कि जब तक क्रिकेट से उसकी गंदगी को ना अलग किया जाए तब तक इसका मजा बड़ा फीका सा हो जाता है। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही।